नमस्कार, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ दो इम्पॉर्टेंट चार्ट्स जो है उनके बारे में कुछ जानकारी जो है शेयर करूँगी। अपने लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहे या क्या उसके पास प्रोफेशनली स्किल्स हैं, क्या टैलेंट है, उसको समझना चाहे तो हॉरोस्कोप स्टडी जो है किस तरह से की जाए, उसी को मैं थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए आज आपके सामने फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी का चार्ट जो है उसके बारे में कुछ बताऊंगी और स्वर कोकिला के नाम से विख्यात लता मंगेशकर जी के चार्ट के बारे में कुछ जानकारी जो है उन पर प्रकाश डालूंगी। मैं आज आपके साथ जो कुछ भी शेयर करती हूँ, कुछ भी बात बताती हूँ, तो उसके लिए भी मैं एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कीजिए चार्ट्स को, वर्बल मतलब हॉरोस्कोप कुंडली बना के प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए तो उससे ईजी होगा। बट मेरा क्या है, मैं जब भी कोई चार्ट देखती हूँ, स्टडी करती हूँ, तो किसी के हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं, कौन से राशि साइन में, वो एग्जैक्ट मेरे माइंड में सेट हो जाता है। काफ़ी टाइम तक हॉरोस्कोप ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाता है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मेमोरी मुझे मिली है ये भी मेरे जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे मिली है। तो उसके लिए प्रकृति का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। तो मुझे लगता नहीं कि मैं वाइट बोर्ड लेकर के उस पर चार्ट बना के एक्सप्लेन करूँ। तो उम्मीद करूँगी कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो इसे ऐसे ही समझिए, क्योंकि अगर वो फ्लो में ऐसे चीज़ों को सुनते हुए ध्यान से समझते हुए चलेंगी तो उन्हें भी ये चीज़ें जो है बहुत ईजीली माइंड में सेट हो जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो आईपीएस ऑफिसर रही है पूरी दुनिया में, जिन्होंने अपना नाम कमाया है, किरण बेदी जी, उनके चार्ट में ऐसी क्या स्पेशल बात रही कि उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जॉब मिली है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें पुलिस फोर्स में जो है वो आई। उनका जब हम चार्ट देखते हैं, कन्या लग्न है, ठीक है, कन्या लग्न की ये कुंडली बनती है और उसमें उनका लग्न लॉर्ड जो है वो 10th लॉर्ड भी हुआ, 3 नंबर 10वें घर में, और लग्न में 6 नंबर वो उनके जाता है 9वें घर में। तो लग्न का त्रिकोण से संबंध हो जाना और 10वें घर का 9वें घर से संबंध हो जाना अपने आप में एक तरह का राजयोग है। फिर उनके जो नवा घर है उसका स्वामी बनता है शुक्र, वो चला गया है 10th हाउस में, यानी 9th और 10th लॉर्ड का एक्सचेंज हो गया है। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, एक तरह का राजयोग ही है। अब देखिए कि 9वें घर में उनके कौन कौन से प्लैनेट हैं। 9वें घर में वहाँ पे 3 प्लैनेट्स हैं, एक सूर्य है, एक बुध है और एक मंगल है। सूर्य जब 9वें घर से जुड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं पर्सन को अथॉरिटी से कनेक्ट करता है, ठीक है, पावर जो है उससे कनेक्ट करता है। और मंगल किस तरह की पावर देता है, या तो पुलिस फोर्स या आर्मी। तो उनकी जो जॉब है उसमें मंगल का क्या रोल है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। सूर्य ने उनको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लाया और मंगल ने उस फील्ड में पुलिस ऑफिसर जो है उसकी जॉब से कनेक्ट किया, ठीक है। और भाग्य का उन्हें साथ मिल रहा है, क्योंकि लग्न और त्रिकोण का साथ हो गया, 9th और 10th लॉर्ड का एक्सचेंज हुआ है। अब यहाँ कुछ चीज़ें और अगर हम समझें तो सूर्य आया है, सूर्य कन्या लग्न में होता है 12th लॉर्ड। तो 12th लॉर्ड जब 9th में आया तो उनको गवर्नमेंट फील्ड से तो जोड़ता है, लेकिन उनके जॉब में हो सकता है उनके ट्रांसफ़र जो है काफ़ी दूर दूर की जगह पे करवाए। जॉब में ट्रांसफ़र ऐसा हो सकता है फार ऑफ प्लेसेस भी हो गया। और यहाँ पे चूँकि मंगल है, लेकिन मंगल उसमें 8th लॉर्ड है, तो 8th लॉर्ड 9वें घर में जाता है ना, तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है, पर्सनालिटी को कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन में लेके आता है। और शनि उनके बैठा है 12th हाउस में, तो शनि की भी दृष्टि आ रही है वहाँ पे। हालांकि शनि उनका 5th लॉर्ड है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि 12वें घर में बैठ के आ रही है, और मार्स जो वो भी 9वें घर में चला गया। तो थोड़ा सा ये सीन बनाता है कि पर्सन जो है लिटिगेशन में भी उलझेगा। तो किरण बेदी जी की लाइफ में हम देखें अगर उसको, तो लिटिगेशन में उलझना या फिर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल या फिर एक विवादास्पद कई बार उनकी छवि हो जाना, और उसमें उनको फार ऑफ प्लेसेस पे उनके ट्रांसफ़र होना, ये चीज़ का रीज़न समझ में आता है। क्यों वो उस फील्ड में जुड़े, क्यों उस फील्ड में गए, वो चीज़ें भी क्लियर होती हैं। और चूँकि उनको भाग्य का भी सहारा मिल रहा है, उनको उस फील्ड में एक टैलेंट भी है, लेकिन उसमें एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप उनको किस तरह से जो है ये मतलब प्लैनेट्स का एनर्जी उन्हें मिल रहा है, वो चीज़ें पूरी की पूरी एक पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि किस तरह से वो उस फील्ड में गए। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने पर्टिकुलर कुछ हाउसेस बताएं कि उन हाउसेस में अगर आपके प्लैनेट्स आते हैं तो आपके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप जाते हैं तो उनमें कौन से हाउसेस है, कौन सी राशि, कौन से तत्व, अगर वो चीज़ों को देखेंगे ना तो उन्हें चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो इस चार्ट को लेकर के और फिर एग्जाम्पल्स के साथ देखिए, आपको सेलिब्रिटीज़ के जो चार्ट्स हैं ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे।
और फिर भी अगर आप चाहते हैं तो जैसा मैंने अभी वर्बल बताया उसके अकॉर्डिंग आप उसे वाइट पेपर पे खुद बना के भी देख सकते हैं और बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लता मंगेशकर जी का चार्ट। उनका चार्ट जो है उसके अंदर वृषभ लग्न का उनका चार्ट है, ठीक है। वृषभ लग्न के अंदर देखिए उनका जो लग्न लॉर्ड है वीनस वो गया है 4th हाउस में, यानी लग्न का स्वामी केंद्र में है और 10वें घर को देख रहा है। 10वां घर किसका होता है? कर्म का, आपका जॉब जो है, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, जो कला है संगीत है उससे जोड़ने में शुक्र का बहुत रोल है, उसका प्रभाव उस पर रहेगा। 5th लॉर्ड बनता है उनका मरकरी, वो भी वीनस की ही राशि में है। 7 नंबर 6th हाउस में गया, लेकिन जो 5th लॉर्ड का भी वीनस की राशि में होना और वीनस का 10वें घर को देखना उनको संगीत और कला से जोड़ता है। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो है उनका अमात्य कारक प्लैनेट। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आपके चार्ट में सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लैनेट होता है वो आपका आत्मा कारक है, उसके बाद 2nd नंबर की जो डिग्री लिए हुए सबसे ज़्यादा वो अमात्य कारक प्लैनेट है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा अपने आप में एक आर्टिस्टिक प्लैनेट है जो उनके 3rd हाउस में बैठा है और वहाँ पे 4 नंबर का साइन है, यानी कर्क राशि। तो जब अपनी ही राशि में चंद्रमा है 3रे घर में और 9वें घर को देख रहा है भाग्य भाव को, देखिए आप जो भी लिखते हैं या आपका बोलने का एक है, संगीत है, कुछ भी करने का, वो जो है ना वो कहीं ना कहीं उसमें 3rd हाउस का रोल बहुत ज़्यादा है। 5th हाउस तो है ही, लेकिन 5th हाउस क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों को करता है, लेकिन 3rd हाउस बेसिकली ये है कि आप में वो एबिलिटी कितनी है। तो वहाँ पे जब एक आर्टिस्टिक प्लैनेट आता है तो मतलब आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा नेचर ने वो योग्यता दी है, वो टैलेंट दिया है कि आप कला के फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं और उसमें वो आपको भाग्य का सहारा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा इनका अमात्य कारक प्लैनेट है और 3rd हाउस में अपनी राशि में बैठा है। तो संगीत की साधना में जो है इनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो है भाग्य से भी मिल रही है, उसका सहयोग भी मिल रहा है और टैलेंट भी है। तो लता मंगेशकर जी ने इस संगीत की जो कला है अपनी आवाज़ से जो पूरी दुनिया में नाम कमाया, उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। तो ये 2 चार्ट 2 अलग अलग मतलब मैंने इसीलिए लिए कि एक में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसको जिस तरह से लिया, पर्टिकुलर किस फील्ड में लिया है किरण बेदी जी ने, उसका एग्जाम्पल आप इनके चार्ट को स्टडी कीजिए। और एक लता मंगेशकर जी का चार्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि उनमें वो नेचुरली टैलेंट था और अमात्य कारक प्लैनेट ने उनको किस तरह से मदद की। तो ये 2 चार्ट जब हम देखते हैं ना तो बहुत सी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे तो जितने भी चार्ट्स आप देखेंगे, जितनी भी स्टडी करेंगे उतना कम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा ही सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे जितने चार्ट्स देखेंगे ना, हर चार्ट में आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ नया पॉइंट आपके सामने आएगा और आपको बहुत सी चीज़ें जो है समझने को, देखने को, सीखने को मिलेगी। तो आप सभी इसी तरह से स्टडी करते रहिए और मैं अपनी जो रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपने कमिंग वीडियोज़ जो है उसके अंदर मैं आपको और एग्जाम्पल के साथ यही बताऊँगी कि आपका बेसिकली प्लैनेट जो है जिस हाउस में जाता है और जिस राशि में जाता है ना, वो आपके लिए क्या चीज़ लेकर आ रहा है, क्या ऐसा स्पेशल टैलेंट है आपके अंदर कि अगर आप उसको समझ गए ना तो अपनी लाइफ में यूज़ करके जो है आप जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन फील कर सकते हैं। और लाइफ में सबसे ज़रूरी वही है, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन वो आंतरिक शांति और वो सुकून नहीं है तो फिर और किसी चीज़ का होना नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो सुकून और वो शांति जो मिले उसके लिए जो हम रिसर्च करते हैं ना बेसिकली क्योंकि कोई भी चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत डीपली उसके अंदर जाना होता है और जितना डीपली आप उसमें जाते हैं नई नई चीज़ें निकल के आते हैं। समुद्र में मोती निकालने के लिए बहुत गहरे तक जाना होता है। तो आप अपने भी विचार मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जो चार्ट्स का स्टडी करते हैं उसके बाद में क्या पॉइंट्स आपके सामने निकल के आए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो इन्हें लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।